हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा शक्ति में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम बैटल्स के बारे में। दोस्तों, बैटल्स यानी युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में प्राचीन इतिहास में कितने युद्ध हुए हैं। तो जो मेन टॉपिक है उन्हीं पे मैं बात करूंगा, कौन कौन से युद्ध हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो युद्ध का वर्णन आपको मिला है वो है ऋग्वेद के अंदर मिला है, जिसका नाम है दासराग का युद्ध से नाम से जाना जाता है। ये दासराग का युद्ध जो है ये किस किस के बीच हुआ था? दासराग का युद्ध था ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये दोस्तों राजा सुदास और पंचजन कबीले के बीच में हुआ था। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप हो सकता है, वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, अब ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कहाँ हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था? तो दोस्तों ये परसुनी नदी के किनारे हुआ था। और ये परसुनी नदी जो है ना, इसको ये संस्कृत नाम है, वैसे हिंदी में इसको रावी नदी कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में इसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है, तो उसी के किनारे हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो ये हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस का मतलब होता है, इसको बेतस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि झेलम नदी का जो दूसरा नाम है वो है बेतस्ता। तो इस वजह से इसको बेतस्ता के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका राजा पुरुष को पुरु के नाम से जाना जाता है। पुरुष को क्या होता है? राजा जो पुरुष थे उनको पुरु के नाम से जाना जाता है। और ये किस किस के बीच हुआ था? पुरु और सिकंदर के बीच में हुआ था। और इसमें सिकंदर की जीत हुई थी और पुरु की हार हुई थी। 326 ईसा पूर्व के समथिंग ये हुआ था आपका युद्ध जो है, और झेलम नदी के किनारे हुआ था। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट युद्ध जो हुआ था ये सेल्यूकस से युद्ध हुआ था। और ये किसका हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुआ था। और ये 305 ईसा पूर्व के 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो है ये हार गया था सेल्यूकस, और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी इसमें। तो उसमें क्या है कि इसने 4 राज्य सेल्यूकस ने इसको दे दिए थे अपने, किसको? इसने जीत लिए थे इसके चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अब उसके बाद इसके पास अपनी पुत्री बची थी, तो पुत्री की शादी भी इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले युद्ध की। उसके बाद आया था आपका कलिंग का युद्ध। तो ये कलिंग का युद्ध जो है ये आपको फेमस युद्ध है काफी। तो आप जानते हो 261 ईसा पूर्व ये युद्ध हुआ था। और ये अशोक और नंदराज के बीच हुआ था। अशोक जो है इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके इसने राजगद्दी पर बैठा था। और इसका जो उल्लेख है, इसका वर्णन है वो कहाँ मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। और अशोक से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां मिलती है वो मुंडको उपनिषद जो होता है उसमें मिलती है। और उसमें भी आपने देखा होगा सत्यमेव जयते का भी जो वहां से वर्णन मिलता है। वहां पे सत्यमेव जयते जो भारत में अभी ये जो हमारा जो नारा है। तो अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात करते हैं। तो ये दोस्तों ये हुआ था आपका पुलकेशिन द्वितीय और बसेज हर्षवर्धन के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा नदी के किनारे, और नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। और उसके बाद में इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो नर्मदा एवल अभिलोक में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। तो ऐसे करके ये सारे प्राचीन हिस्ट्री के ये आपके युद्ध थे। और एक और चीज मैं बता दूं कि इसका ये जो है ना अशोक, ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था, यानी इसका पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? वो था अशोक। तो ऐसे करके आपको डीपली नॉलेज मिल चुकी है। अब यहाँ से अब सबसे इम्पोर्टेंट जो युद्ध है ये आप 4 युद्धों को तो आप याद करके जाना है। ये इतने इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आए हुए, चेक कर सकते हैं कभी भी किसी एग्जाम में। तो यहाँ से आपका 1 नंबर तो यहाँ से पक्का होने वाला है। और नेक्स्ट में बात करता हूँ आगे मेडावल हिस्ट्री के युद्ध लेकर आऊंगा आपके सामने। तो तैयार रहें, लगे रहें, अड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।